आज हमारे साथ है ऑल इंडिया ओबीसी डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रोफेसर मुख्तार अहमद साहब, जिनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा 153 का पर्यवेक्षक बना के भेजा है। वो कांग्रेस की विचारधारा के मद्देनज़र आज वो भोपाल में 153 मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय आज बसु साहब से सौजन्य भेंट कर चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। आप मौजूदा वक्त में जिस तरह हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल एक खास पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बीच माननीय राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के ख्यालात पूरे हिंदुस्तान में फैलाए हैं, आप उसमें उनकी रैली में शामिल थे, उनके साथ शामिल थे। जिस तरह माहौल हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ है, मौजूदा वक्त में कांग्रेस की भूमिका किस तरह? शुरुआत में थोड़ा सा सही तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा था, काउंटर रिप्लाई कांग्रेस नहीं दे पा रही थी करंट गवर्निंग गवर्नमेंट का। लेकिन अभी जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ है, उसमें बहुत बल मिला है, बहुत जानकारियाँ मिली हैं, जिसके बल पर उन्होंने अपने बात को रखा और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रखा, उन्होंने राइट वे में रखा। और अब उनको जो काउंटर रिप्लाई दी जा रही है, उनके पास उस काउंटर रिप्लाई का जवाब नहीं है। और जो भारत जोड़ो यात्रा यकीनन जो हुई है, उससे तमाम लोगों को जागरूकता कहिए या कहिएगा अवेयरनेस आया कि हाँ कांग्रेस है। और यकीनन इनके इस कदम से कांग्रेस में जान आई है, और इतनी बड़ी जान आई है कि पिछले जो 10 साल से पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस थी, उससे कहीं बेहतर ताकतवर बन करके उभरी। और उसमें सब कम्युनिटी का इस वक्त सहयोग है, जिसमें दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और ओबीसी के लोग। और यही लोग इनके छलावे में आकर के उनकी तरफ चले जा चुके थे, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट रही हो, चाहे और स्टेट्स गवर्नमेंट रही हो। और इंशाल्लाह अब वो छलावा, वो कपट जनता भी समझ चुकी है। तो जो नारा हमारे राहुल गांधी जी ने दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो ऐसे नहीं दिया। 2014 से लेकर के साल के पहले तक, और आज भी हो रहा है, जो चैनल जिसे रवीश कुमार ने मोदी मीडिया कहा है, गोदी मीडिया कहा है, उन्होंने सिर्फ नफरत की बाजार ही लगाए और नफरत ही के जहर घोले हैं कम्युनिटी के बीच में। चाहे वो कोरोना काल का रहा हो, चाहे जो हमारे जमात के जिहादी रहे हों, या कोई मुस्लिम कहीं जाता तो कहते ये जिहादी है, जमाती है, ये कोरोना लेकर के आया है। मतलब गलत तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, ये सोची समझी साजिशें थी। और अब यह जो कोई अपने राइट के लिए लड़ता है, उसी पर उल्टा केस करा दिया जाता है। अगर कोई किसी ने और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला तो उनके घरों को बुलडोज किया जाता है। उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी ने और कांग्रेस की पूरी टीम ने, मीडिया से लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने और आरिफ भाई जैसे लोगों ने अब आवाज़ उठाई। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में बड़ी ताकतवर बन करके हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी। और वो कांग्रेस जो पहले जैसी थी वो नहीं, अब उसमें बिल्कुल इतनी अच्छाई और इतनी बेहतरीन कांग्रेस हो गई है कि आरएसएस वाले, मनुवादी वाले और वैसी सोच वाले अब बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी जी का बिल्कुल साफ कहना है कि सब मेरे भाई हैं, सब मेरे परिवार के हैं, सब मेरे लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं उनका हूँ, मेरे हूँ, मैं उनसे हूँ, मैं उनसे हूँ। ये उनका क्लियर कट कहना है। जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी हो। आज तक बिल्किस केस के मामले में जिस तरीके से 15 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर किया, उनको रिहाई दी गई, जिस तरीके से छोड़ा गया, उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, राहुल गांधी ने बोला, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने बोला कि बिल्किस केस में बानवे जिस तरीके उन्होंने किया, वो गद्दारी की है, राष्ट्रद्रोह का काम किया है, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ उठाई है। और मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में था, मेरी भी कुछ बातें हुई हैं, मैं भी 2-3 बार उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बातें हैं। उसी बुनियाद पर मैंने उनके लिए एक किताब लिखी है छोटी सी, जो ये पुस्तक है
इसमें साथ साथ लिखा हुआ है महात्मा गांधी से ना, जब राहुल गांधी ऑन द पाथ टू बिकम अ महात्मा, टू बिकम अ महात्मा, उस महात्मा के बनने में अब ये राह पर चले हैं। और उस महात्मा का नाम ये जहन में मेरे क्यों कैसे आया, काफ़ी दिनों से इनकी जो चाल बोल भाषा और चलने का तरीका जो था वो तकरीबन महात्मा गांधी से मिलता जुलता था। आप गौर करें, जहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर था, हमारे राहुल जी सिर्फ हाफ टी शर्ट में ही घूमते रहे। और उन्होंने किसी कईयों ने सवाल किया तो आपने क्या जवाब दिया था कि आपने उन गरीबों को नहीं देखा जिनके पास स्वेटर नहीं पहनने को, सिर्फ हाफ शर्ट में टी शर्ट में घूमते हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? तो उनको देखिए, तो जितना वो बर्दाश्त करते हैं क्या मैं नहीं कर सकता? तो जिस सहनशीलता और एक अल्लाह पर या एक भगवान पर या एक ईश्वर पर जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपना ईमान रखा, उसी दिल को मजबूत करके वो इस टी शर्ट में घूमे। और ऐसा नहीं, जो महात्मा गांधी जो हमारे थे, मोहन करमदास चंद गांधी नाम था उनका, महात्मा को जो लक़ब दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर थे जो बहुत बड़े राइटर थे। 1915 में उन्होंने महात्मा गांधी का लक़ब दिया था उनकी एक कार्यशैली पर, उनके कई गए योगदान पर और जो उन्होंने किया देश के। उसी तरीके से आज देश के लिए जो राहुल जी कर रहे हैं, देश के अवाम के लिए, देश की जनता के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जो उन्होंने कदम उठाया है, जो उन्होंने अपनी ज़बान से बोला है, वो सारी चीज़ें जो अब तक उन्होंने किया है, उससे ये लगता है कि ये आने वाले भविष्य में महात्मा गांधी 2 का लक़ब दिया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं ऑलरेडी 2023 में 3 अगस्त 2023 को मैंने उनको लक़ब महात्मा गांधी 2 का दे चुका, जो मेरे इस पुस्तक में, इस छोटी सी बुकलेट में लिखा। और उसके 10 वजूहात हैं जो इस किताब में है। संक्षेप